नमस्कार दोस्तों, आज हमें दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू पाटनी के एक कृत्य यानी एक एक्शन ने ये याद दिला दिया है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत है। यानी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये महिला जो आपको दिख रही है ये मेजर यानी एक एक्स आर्मी वूमेन रह चुकी हैं और ये खुशबू पाटनी इनका नाम है और ये जो है वो इनकी बहन है जो कि काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है आपकी, ठीक है ना। और इनकी बहन है ये। इन्होंने एक ऐसा एक्ट किया है यानी एक ऐसा एक्शन लिया है किसके लिए, एक ऐसी बच्चे के लिए, एक ऐसे चाइल्ड के लिए जो कि बरेली रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था, जिसके कि माता पिता का पता नहीं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, बिल्कुल बेहोश जैसी लगभग इस अवस्था में पड़ा हुआ था। तो उस बच्चे को उसके घर वालों के पास भेजा इन्होंने। ये एक हीरो यानी रियल लाइफ हीरो वाला काम है। ये मेरी तरफ से सल्यूट है खुशबू पाटनी के लिए। तो आज हमें फिर से उनके इस केस ने यह याद दिला दिया है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत है। जब प्यार और सुरक्षा की बात आई है तो हम समझेंगे कि भारत में बच्चों के अडॉप्शन का क्या ग्राउंड है। एक एक पॉइंट समझेंगे, उसका क्या ग्राउंड है, कैसे अडॉप्ट बच्चे को कर सकते हैं, कौन सी संस्था है जो इस पूरे को रेगुलेट करती है, क्या है अडॉप्टी, अडॉप्टर क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है सबकी। मेरा नाम है आशु यादव, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर एक पॉइंट पर डिटेल में चर्चा करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो समझते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो एक रियल हीरो का एक्ट तो आप समझ ही गए हैं, खुशबू पाटनी, ठीक है ना। नो डाउट उनका एक्ट वैसा है और उन्होंने एक संदेश भी दिया है अपनी सोसाइटी को कि हर एक बच्चा जो कि अभी बच्चा ही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है वो कहां है, उसे प्रॉपर शिक्षा सुरक्षा की जरूरत है। अच्छा, आगे देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है अडॉप्शन की इंडिया में। अंडरस्टैंडिंग अडॉप्शंस लीगल यानी लीगली कैसे हम किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लॉज हैं अडॉप्शन के, CARA यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी क्या है, किसके बेस पे काम करती है, किसकी रिकमेंडेशंस पे बनी है, ये ध्यान रखना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। कारा से संबंधित CARA, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको एक क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में है, तो बिल्कुल भी बीच में छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है ना, अगर आपको अपनी पोस्ट से प्यार है तो, ठीक है ना। आगे समझते हैं क्या एलिजिबिलिटी है चिल्ड्रंस की, कौन इसे जो है अडॉप्ट कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसके लिए, प्रोसेस हर्डल्स क्या हैं इसके बीच में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल स्टिग्मा क्या है इसमें, कि मतलब कहाँ दिक्कत हो सकती है, लोगों को कहाँ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। सोशल नीड हार्ड टू प्लेस, कौन से बच्चे हैं जिनको कोई पेरेंट्स नहीं मिलता है। और लास्ट में आपके लिए कंक्लूजन प्यारा सा, ठीक है। और क्वेश्चन भी है यार, मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन है लास्ट में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं रियल हीरो एक्ट यानी दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी जो कि एक्स आर्मी वुमेन है यानी मेजर रह चुकी हैं। ये इन्होंने हाल ही में बरेली स्टेशन से एक बेबी गर्ल को रेस्क्यू किया है। वो बेबी गर्ल जिसके माता पिता के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, और इस एक्ट ने दोबारा फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कानून है, बच्चों को अडॉप्शन के लिए क्या कानून है, तो क्या वो कितने रेलेवेंट हैं, क्या वो काम करते हैं, या फिर उसमें हर्डल्स ही हैं, यानी कि सुबह से शाम तक प्रोसेस चल रहा है, 4-4 साल प्रोसेस चलता रहा, हम जो है अडॉप्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो समझेंगे इसके बारे में क्या है। देखो, तो अगर मैं बात करूं तो पिछले 2019 से 18,179 अडॉप्शंस ने टेक प्लेस लिया, यानी 18,179 अडॉप्शन भारत में हुए हैं। लेकिन समस्या वाली बात यह है ना कि उसमें से केवल 1404 बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल लोगों ने अडॉप्ट किया, यानी वो वाले बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले, यानी वो बच्चे जो या तो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े यानी बूढ़े बोल रहा नहीं, बूढ़े नहीं होने, ठीक है ना, वो बच्चे जिनकी की उम्र निकल चुकी है, वो बच्चे जो कि सिबलिंग्स यानी एक साथ रहते हैं, और वो बच्चे जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं। समझ रहे हो ना, वो बच्चे जो एक साथ रहते हैं, यानी मान लो 4-5 बच्चे हैं जो कि सिबलिंग्स हैं, 4-5 भाई हैं, अब सिबलिंग्स सारे एक साथ जाएंगे, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, सिबलिंग्स को एक साथ अडॉप्ट नहीं करते। वो बच्चे जिन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको भी अडॉप्शन नहीं मिलता है। हालांकि विदेशों से जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, जो कि फॉरेन पेरेंट्स होते हैं ना, वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन भारत में इसके लिए बहुत कम जगह है। भाई ये देखो सोचने वाला मामला है, ठीक है ना। केवल 1404 लोगों को मिला है, 1404 लोग जो है चिल्ड्रन से इनको जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाया गया है। किसके द्वारा, अभी हमने देखा था कारा एजेंसी के द्वारा, उसके बारे में समझेंगे क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। हमें देखो
अडॉप्शन के लिए तो हम उठा ही रहे हैं आवाज़, अवेयरनेस उठा रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलानी है कि उन बच्चों को भी अडॉप्ट करिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, ठीक है ना। हालांकि अडॉप्शन रेट बहुत लो है, कई सारी समस्याएं इसके बारे में, वो हम समझेंगे। तो अगर हम देखें क्या है अडॉप्शन, तो अडॉप्शन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है, अडॉप्शन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें कोई भी बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को छोड़कर किसी अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चला जाता है, जहां पर कि उसको सारे लॉफुल राइट दिए जाते हैं, यानी जो राइट उसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने प्रोवाइड कराए थे वो सारे राइट्स वो अभी अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास रहेगा, वहां उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी उसको असली बच्चा मान के अडॉप्टिव पेरेंट्स रखेंगे। समझ रहे हो? इसमें क्या है, क्या कंडीशन है अडॉप्ट करने की? तो कंडीशन तो यही है, सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा, देखो हिंदू हामा के अकॉर्डिंग इसमें अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस लॉ जो कि 1956 में आया, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा जो कि 15 साल का है, कोई भी बच्चा जो कि कितने साल का है, 15 साल का है, 15 साल से नीचे किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, 15 से ऊपर किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर कहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के यहां ऐसी कोई रिचुअल्स यानी कोई ट्रेडिशन यूसेजेस हैं कि वहां बच्चे को 15 साल से ऊपर भी अडॉप्शन के लिए लीगल माना जाता है, तो यहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। यहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो वही लिखा है ये, ठीक है ना। तो वो जो है सारे राइट, सारे लॉफुल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चों को दी जाएंगी, जैसे कि वो अपने एंजॉय करता था बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो भारत में अडॉप्शन का लीगल फ्रेम जो है ना वो दो तरह से है। भारत में अडॉप्शन का जो लीगल फ्रेम है वो दो तरह से है। पहला तो वही हामा अभी बताया था मैंने 1956, और हामा में क्या है, हामा में कोई भी साउंड पर्सन, अनसाउंड नहीं, साउंड पर्सन का मतलब है कोई व्यक्ति जो कि सोचने विचारने की शक्ति रखता है, वो साउंड माइंडेड होता है। कोई व्यक्ति जो साउंड माइंडेड है, कैपेबल है जिम्मेदारी उठाने के लिए, फाइनेंशियली कैपेबल है, वह व्यक्ति अडॉप्शन कर सकता है किसी बच्चे का। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसकी टेक्निकलिटी समझेंगे, चिंता ना करें। अगला जो है वो है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 में आया था। इसके थ्रू जो है, हाँ इसी के थ्रू जो है कारा को बनाया गया था। इसके थ्रू भी क्या होता है, अडॉप्शन होते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो कारा, सर ये जो अथॉरिटी है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कारा, CARA, यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आती है, ठीक है ना। जुवेनाइल, देखो आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है सर, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा बनाई गई है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है वो भी देख लीजिए, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन बहुत महत्व रखता है, यानी कारा जो है, कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए जो हमने मोटिवेशन लिया था, यानी हमने जो है किसके आधार पर हमने कारा को बनाया, तो सर वो बनाया था हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हेग कन्वेंशन जो है ना, उसके आधार यानी उसके रिकमेंडेशन पे हमने बनाया था, और हेग कन्वेंशन को जो है रेटिफाई किया था 2003 में। हेग कन्वेंशन जो कि विश्व भर के बच्चों को अडॉप्शन की प्रगति, अडॉप्शन का एक प्रोसेस बताता था, और उसी प्रोसेस के थ्रू भारत ने 2003 में हेग कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था, और उसी के द्वारा कारा को हमने आगे प्रोसेस में डाल दिया, और कारा को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू लॉन्च कर दिया, जो कि काम करती है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अडॉप्शन के लिए जाएंगे, और उनके लिए वो पेरेंट्स जो कि बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, दोनों के बीच का जो सीडी है ना, उसके रूप में काम करती है। यानी यह मेंटेन करती है केयरिंग सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है, ये इसके पास डाटा जो होता है वो पूरे भारत का डाटा होता है, जिसमें के पेरेंट्स भी हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसमें वो बच्चे भी हैं जो अडॉप्ट होना चाहते हैं। तो इसका भी कई सारे प्रोसेस है, यानी आप एप्लीकेशन डालोगे कि हमें बच्चा चाहिए, कोई अडॉप्ट करने के लिए इतने साल का होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर आपके पास जो है यहाँ से कारा की तरफ से एक टीम जाएगी, आपके यहाँ जो है आपके घर विजिट करेगी, आप देखेगी कि अब वो वेरीफाई करेगी, क्रॉस वेरीफाई कि आप कैपेबल हैं कि नहीं हैं। अब आप पेरेंट्स हैं तो सिंगल हैं या सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या आपने शादी ही नहीं की है, ठीक है ना। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ाती है, यानी इसी के थ्रू भारत में कंट्रोल किया जाता है अडॉप्शन,
ठीक है ना। भारत यानी हम कहें इंट्रा कंट्री भी, यानी भारत के दूसरे देश के अलावा, भारत के अलावा किसी दूसरे देश से भी लोग आते हैं और यहां आके बच्चा अडॉप्ट करते हैं। तो उन सबको जो रेगुलेट करती है वो कौन करती है? कारा, ठीक है ना। अगर इसके बारे में आगे बात करें तो कौन अडॉप्ट कर सकता है, यानी अडॉप्ट कौन कर सकता, अडॉप्ट कौन हो सकता है? तो अडॉप्ट हो सकते हैं कोई भी ऑर्फन हो, कोई भी ऐसा बच्चा जो अबेंडन छोड़ दिया है किसी ने, ठीक है, सरेंडर बच्चा हो, कोई जिसका कोई माँ बाप नहीं बचा हो, तो उस बच्चे को लीगली फ्री कर दिया जाता है। किसके द्वारा? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। और यही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो रजिस्टर करती है किसमें? वही रजिस्टर करती है आपके सामने दिख रही है कारा में, और कारा जो है अडॉप्शन के लिए दे देती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो कोई भी बच्चा, कहां गया, कोई भी बच्चा जो कि ऑर्फन है, अबेंडेंड है, ठीक है, सरेंडर हो चुका है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, वो बच्चा भी इसमें जो है क्या हो सकता है? अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कोई बच्चा जो कि उसके माँ बाप जिंदा नहीं है लेकिन उसके कोई पेरेंट्स यानी गार्जियन जिंदा है, तो उनके द्वारा भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। स्टेप चाइल्ड फ्रॉम अर्लियर मैरिज, ठीक है ना, स्टेप चाइल्ड जो है वो भी दिया जा सकता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दिया जा सकता है, उनकी कंसेंट के द्वारा, ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम बात करें हु कैन अडॉप्ट, कौन है जो अडॉप्ट कर सकता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, वो व्यक्ति जो साउंड माइंडेड होगा। वह व्यक्ति कैसा होगा? जो साउंड माइंडेड होगा, यानी एनी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन विदाउट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, यानी उसकी जान को खतरा ना हो। अगर जान को खतरा है, बच्चा उसने अडॉप्ट कर लिया, तो वो बच्चा भी मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है, विदाउट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी वो व्यक्ति जो कि फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली अच्छा हो, साउंड माइंडेड हो, फाइनेंशियली अच्छा हो, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि मैरिड कपल 2 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए, यानी कोई भी मैरिड कपल जो है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, कम से कम 2 साल तो मैरिड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। अच्छा, यहां सवाल आता है कि क्या कोई भी सिंगल लड़की किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है? तो हां सर, अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सिंगल मेल अडॉप्ट नहीं कर सकता। सिंगल लड़की, सिंगल गर्ल, फीमेल अडॉप्ट कर सकती है, ध्यान रखना, सिंगल फीमेल अडॉप्ट कर सकती है, किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लड़कों को भी कर सकती है, लड़की को कर सकती है। लेकिन हाँ, लड़के को करने से पहले कम से कम दोनों के बीच में 21 साल का एज गैप होना चाहिए। किसका एज गैप होना चाहिए? 21 साल का। साथ ही मैं आपको बता दूं, वह बच्चा कम से कम हामा के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग सर? हामा के अकॉर्डिंग, जो कि 1956 में आया था, हामा के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र 15 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की उम्र 15 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही बच्चा अडॉप्ट हो सकेगा। लेकिन इसका एक अपवाद क्या है कि बाई चांस उसके यहां ऐसी कोई ट्रेडिशन है जो 15 साल से ऊपर बच्चे को भी अडॉप्ट कर देती है, तो ये चलेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हामा के अकॉर्डिंग 15 साल से ऊपर बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर हम बात करें तो सिंगल मदर की, तो सिंगल फीमेल किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। अगर वो लड़के को अडॉप्ट करती है तो उस लड़के और सिंगल फीमेल के बीच में जो एज गैप है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 21 साल का होना चाहिए। यहां सिंगल मेल अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सिंगल फादर अडॉप्ट कर सकता है। सिंगल फादर अडॉप्ट करेगा तो सिंगल फादर और उस बच्चे के बीच में कम से कम 21 साल का फर्क होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहां दे रखा है कि सिंगल वुमेन कैन अडॉप्ट एनी चाइल्ड, सिंगल मैन कैन नॉट अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लड़की को नहीं अडॉप्ट कर सकता, लेकिन हाँ, सिंगल फादर लड़की को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उनके बीच में कम से कम 21 साल का गैप होना जरूरी है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे दे रखा है यहां कम से कम 25 साल का। ये 25 साल का गैप जो दे रखा है ना, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा दे रखा है, ध्यान रखना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा। हामा के अकॉर्डिंग दे रखा है 21 साल, तो कंफ्यूज नहीं होना। हामा के अकॉर्डिंग 21 साल है, जुवेनाइल जस्टिस के द्वारा 25 साल, तो अभी 25 साल ही आप जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो फैमिलीज विद 3 और मोर चिल्ड्रन, यानी अगर कहा जाए कि जिन परिवारों के पास पहले से एक बेटा है, तो वो बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। उन परिवारों के पास जिनके पास पहले से बेटी है, तो वो बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, ये कारा इसकी परमिशन नहीं देगा, ठीक है ना। ये भी है इसमें। अब बात करें कि अडॉप्शन रेट इतना कम क्यों है, ऐसा क्यों है कि भारत में अडॉप्शन बहुत कम होता है? तो देखा जाए 28,000 पेरेंट्स ने रजिस्टर किया था और केवल 22,000 बच्चों को लीगली अडॉप्शन मिला है।
ठीक है ना, 2200, सॉरी 22,000 नहीं, माफ करना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेट लतीफ होती हैं चीजें, ठीक है ना, चीजें लेट लतीफ होती हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरे लीगल झमेले में फंस जाते हैं। जब लीगल झमेले में फंस जाते हैं तो उनकी उम्र अधिक हो जाती है, फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस वजह से भी, क्यों, सोसाइटल भी चीजें हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं कि सोसाइटी में क्या है, कास्ट, ब्लड, ये भी देखा जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो दिमाग में उनका ओवरव्यू जो है ना वो थोड़ा अलग पड़ जाता है पेरेंट्स का। तो इस वजह से भी भारत में कम रेट है अडॉप्शन का। अगर आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो वही है सर, लेंदी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है पूरा, क्योंकि लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन बेकार है, पेपर वर्क बहुत बड़ा है, लेंदी है, लीगल जो है फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से जो है अडॉप्शन करने में दिक्कत होती है। आगे अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं, वही चैलेंज हैं सोसाइटी में। क्या है सर, कास्ट को लेके बहुत लफड़े होते हैं, क्लास को लेके लफड़े होते हैं, रेस को लेके लफड़े होते हैं, ब्लड लाइन को लेके लफड़े होते हैं। लोग क्या है, लोग कहते हैं कि यार ये इस क्लास का है इसलिए हम इसको जो है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से बन जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी पहले से चल रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, इस वजह से वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। कई अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो कंप्लीटली परिवारों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा लैक ऑफ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसके बीच अगर देखा जाए तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अडॉप्शन के द्वारा अपने परिवार को पूरा कर लेते हैं, एक फैमिली बना लेते हैं, किसके द्वारा, अडॉप्शन के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे तो क्या क्या जरूरत है, देखो सर जरूरत तो है कि जो ओल्डर चिल्ड्रंस है ना, ओल्डर यानी जिनकी उम्र निकल चुकी है, उम्र निकल चुकी यानी कि जो कि 15 साल से ऊपर हैं, जो कि 15 साल से ऊपर हैं, उन्हें अडॉप्ट करने में दिक्कत है। सिबलिंग्स क्या है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, सिबलिंग का ग्रुप यानी 3 से 4 जो है बच्चे एक साथ हैं, जो कि तीनों और चारों भाई बहन हैं, उनको अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। और वो बच्चे जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको भी अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, नो डाउट, ठीक है ना। हाँ, हालांकि फॉरेन जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं वो जरूर इनको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी हमें भारत में इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बिल्कुल फैलानी चाहिए, ठीक है ना। अगर आगे हम बात करें तो इस पूरे इंफॉर्मेशन का क्या कंक्लूजन निकाला, तो कंक्लूजन ये निकला है कि मेजर खुशबू पाटनी के द्वारा ये एक्ट किया गया है, और इस एक्ट ने हम सभी को ये याद दिलाया है कि बच्चों की जिंदगी, प्यार, सुरक्षा और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सरकार को और एक सोसाइटी के हिसाब से भी हर एक इंडिविजुअल को इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बच्चा खुद का हो, चाहे बच्चा किसी और का हो। अगर बच्चा अगर खुद का नहीं है, देखो यहाँ एक ये गड़बड़ भी तो है, सिंगल मेल फीमेल जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ क्या है, यहाँ होमोसेक्सुअल जो है, होमोसेक्सुअल नहीं अडॉप्ट कर सकते, ध्यान रखना। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो होमोसेक्सुअल्स को ही ज़्यादा ज़रूरत है। भारत के थोड़े कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि होमोसेक्सुअल है यानी मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, दोनों एक साथ रहते हैं, शादी भी कर लेते हैं। हालांकि शादी करना भी लीगल नहीं है, ठीक है, शादी भी कर लेते हैं कभी कभी, देखा आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी। लेकिन उन केसों में उन्हें बच्चे की ज़रूरत है, अडॉप्शन वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अभी दोनों होमोसेक्सुअल्स को अडॉप्शन लीगल नहीं किया गया है। भारत के सिस्टम को संभालने की ज़रूरत है, अभी नीड यानी अर्जेंट नीड है कि रिफॉर्म किए जाने चाहिए भारत के सिस्टम में, और अडॉप्शन से संबंधित जो भी लॉज हैं उनको और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। तो ये तो लास्ट में कंक्लूजन है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन करने से पहले अ कॉल टू एक्शन, यानी हमें अवेयरनेस दिखानी चाहिए, रिफॉर्म्स जो है उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, अडॉप्शन के लिए और अच्छे से जो है एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज एवरी अबेंडेंड चाइल्ड डिजर्व्स अ सेकंड चांस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आपके मोटिवेशन के लिए है, ये लाइनें आपके मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट हो जाइए, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है, लव नोज नो लेवल्स। वेरी गुड, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर लगाया जा सकता है। आप चाहो तो इसमें एक मेंस का क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे आपसे अगले किसी आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।